हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आज आपको मैं क्लास 10th मैथ या फिर किसी भी सब्जेक्ट का हो पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है मैं वो आज आपको बताऊंगा। देखो, पेपर में आपके बहुत सारे सेक्शन आते हैं। 1 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स वाले भी आते हैं, 2 मार्क्स वाले भी आते हैं, ठीक है, और 3 मार्क्स वाले भी आते हैं, एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं जो कि आपके 5 या 6 मार्क्स के हो। तो सबसे पहले आपको जो है पेपर में क्या चीज़ करना है सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज रहते हैं पेपर में, जो एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के बाद कि कौन सा पेपर वो पहले करें, ठीक है। वो कंफ्यूज रहते हैं, वो अपने दोस्तों से पूछेंगे कि यार भाई बता दे यार मैं कौन सा पेपर पहले करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, तू कहाँ से कर रहा है बता, मैं वहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। उनको आता सब है लेकिन पता नहीं होता कि वहाँ पर जो है पेपर स्टार्ट कहाँ से करना है। सब कुछ आना पेपर में वो एक अलग बात है, पेपर को कैसे करना है वो एक अलग बात है, वो एक उसका एक अलग मैटर दूसरा है, ठीक है। हो सकता है कि पेपर आपको पूरा कंप्लीट आता हो लेकिन आपको करने का अगर तरीका नहीं आता तो आप अच्छे नंबर नहीं गेट कर पाएंगे। तो मैं आज वही तरीका दूंगा। सबसे पहले देखो, ध्यान रखना है कि आपको पेपर कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको मान लें कि यहाँ पे है, मैं मैथ की ही बात कर लेता हूँ क्योंकि मैं मैथ ही पढ़ाता हूँ। ये 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होंगे आपके, टोटल कितने सेक्शन होते हैं? 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। टोटल आपके 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 मार्क्स का, सेक्शन बी 2 मार्क्स का, ये 3 या 4 मार्क्स का होता है, ये 5 और ये 6 मार्क्स का होता है। मैंने ये लगा लिया है, ठीक है। तो आपको जो स्टार्ट करना है आप सेक्शन डी से स्टार्ट कर सकते हैं। सेक्शन डी से, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ सेक्शन डी से स्टार्ट करने के लिए। अगर आपने स्टार्ट कर दिया सेक्शन ए से, क्योंकि सेक्शन ए में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहते हैं, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब इसको करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप इसको सोल्व करेंगे या आप इसको लिखेंगे डायरेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन आता है कि आपको नंबर जो है सॉल्यूशन के मिलते हैं या नहीं मिलते। देखो, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में जो है ना आपको सॉल्यूशन करने का कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। उसको ओनली क्या है, आंसर से मतलब है, आंसर आप कैसे भी लेके आओ, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपके पास जो है शुरू में सेक्शन डी करो, फिर सेक्शन सी और सेक्शन बी, या फिर आप सेक्शन बी से स्टार्ट करके ये सारे के सारे निपटा लो, सारे के सारे क्या कर लो, निपटा लो। फिर देखो कि टाइम आपके पास कितना रह गया है। अगर टाइम आपके पास बहुत सारा है, हाँ लगता है कि आप सारे के सारे जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं, तो आप सारे के सारे जो है 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व कर लेना। कोई बात नहीं, अगर दिख रहा है कि आपके पास टाइम कम है तो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना बिल्कुल भी। फटाफट जब आप 10 मिनट पेपर को रीड करते हो तो उसमें आपको पता चल जाता है, आइडिया लग जाता है कि किसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। अगर आपने सिलेबस किया हुआ है तो वहाँ से भी आपको, अगर आपने पूरा कर लिया, देख रहे हो कि सामने से मैडम या फिर कोई भी टीचर जो है, सर जो है सामने से पेपर आपका सबमिट कर रहे हैं, तो आप फटाफट भी आंसर लिखने लगोगे ना तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने पहले ये कर दिया सॉल्यूशन में, कर अरे यार बहुत टाइम है अभी, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम है, ये सोच के क्या करोगे आप, 1 मार्क्स वाले पहले क्वेश्चन कर लोगे। ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। वहाँ पे आपका टाइम कंजम्पशन होगा। मिलना तो आपको एक ही नंबर है एक क्वेश्चन का, चाहे आप उसमें कितना भी टाइम वेस्ट करो, ठीक है। वहाँ पे कर लोगे, टाइम मैनेजमेंट आगे हो नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पहले कर लिए, 1 मार्क्स वाले पहले क्वेश्चन आपने कवर कर लिया बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आपने किया हुआ है, उसके बाद फिर आपके पास लास्ट में मान लो कि आपके 2 क्वेश्चन रह गए, 5-5 नंबर वाले या 6-6 नंबर वाले। आप खुद बताओ कि सामने टीचर जो है पेपर सबमिट कर रहा है, तो क्या आप ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे? बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होगी करने की। क्या फॉर्मूले लिखोगे बस, और पता चला कि उसमें भी कन्फ्यूज होकर गलत फॉर्मूला लगा दिया, तो डर हो गया कि टीचर हाँ सामने से पेपर ले रहे हैं, तो ये भी डर रहेगा। तो ये जो है आपको नहीं करना, जो है आपको पहले सेक्शन मतलब कि सारे बड़े बड़े क्वेश्चन करने। दिख रहा है आगे, अगर आपके पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है तो आप 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप नॉर्मली उसका ऑप्शन समेत उसका आंसर लिख दीजिए, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। देखो, आपने सिलेबस कर लिया वो बात अलग है, देखो प्लान के साथ चलोगे तो काम आएगा, ठीक है। आपको हमेशा जो है हर जगह एक प्लान के साथ चलना जरूरी है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि 2 व्यक्ति हैं, मैं एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको, मिस्टर ए और मिस्टर बी, मैं किसी का नाम नहीं लेता। 2 व्यक्ति हैं, ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, टॉपर है, इसको सब कुछ आता है लेकिन इसको करने का तरीका नहीं पता, प्लानिंग नहीं आती इसको, ठीक है। और जो है इसको आता कुछ नहीं है लेकिन प्लान सब कुछ है, इसको करना कैसे है और क्या करना है, किस टाइम मुझे कितना क्वेश्चन करना है, कितने टाइम में मुझे क्या करना है, सब कुछ पता है।
तो टॉप ये कर जाएगा, टॉप ये नहीं कर पाएगा। बात आई समझ में। क्लास के टॉपर एक अलग बात है, क्लास में टॉपर अलग बात होती है, बोर्ड एग्जाम है। तो बोर्ड एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल प्लान के साथ चलना है कि आपको कितने टाइम में कितना क्वेश्चन करना है। अब मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बता देता हूँ, टाइम आपको कैसे मैनेज करना है अपने पेपर को करते वक्त। आपका जो एग्ज़ाम है वो आते हैं 80 नंबर का, अगर लगा लेते हैं अप्रोक्सली वन मैथ के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, 80 नंबर का क्वेश्चन 80 नंबर का पेपर आता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का ले लो, मैं मैथ की मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मली। अगर 80 नंबर का आपका पेपर आता है लिखित में, तो आपको उसके लिए 160 मिनट देना। 80 नंबर का पेपर 2 से मल्टीप्लाई किया, 160 मिनट देना है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 मिनट, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 मिनट, 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 12 मिनट एक क्वेश्चन को। हर एक क्वेश्चन को जितने नंबर का क्वेश्चन है उससे 2 गुना उसका क्या करना है, उसको टाइम देना है। ठीक है, आपको टाइमिंग कितनी मिलती है करने के लिए, 180 मिनट। भाई 180 मिनट मिलता है आपको करने के लिए, 3 घंटे में 180 मिनट। अगर आपने पेपर 160 मिनट में कर लिया इस तरीके से, तो आपके पास फिर भी 20 मिनट रह जाता है। अब 20 मिनट को कैसे डिवाइड करना है मैं आपको बता देता हूँ। 20 मिनट कैसे डिवाइड करना है, 2 जगह कर दो 10 मिनट स्टार्टिंग के पेपर पढ़ने के, 10 मिनट एंडिंग के पेपर को एनालाइज करने के कि कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया। ठीक है, और जो है आपका आंसर जो है, मान लो कि यहाँ पे आंसर आ गया, तो उसको ना हो सके तो पेंसिल से, अगर आपके पास टाइम है तो ऐसे बॉक्स बना दो, आंसर को हाईलाइट कर दो। उससे काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनर फटाफट आपके पेपर को चेक करेगा और फटाफट आपके नंबर दे के चलता बनेगा। ठीक है, तो ये सब बहुत सारी बातें हैं जो आपसे शेयर करनी है।